भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस धरती पर देखा कि इंसानों का इंसान गुलाम है और इंसानों ने इंसान को धरती के सारे अधिकारों से वंचित कर दिया है। इंसान ने ही इंसान को गुलामों की जंजीरों में जकड़ लिया है और उनका शोषण कर रहा है। यह सब देखकर भगवान बुद्ध का खून खोल उठा। भगवान बुद्ध ने अपने मन में ठाना कि जब तक मैं ये गुलाम इंसान को और वंचित लोगों को, जिनको धरती के सारे अधिकारों से वंचित करके रखा है, जब तक मैं ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं देता और इन मनुवादियों से ये गुलामों की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को आज़ाद नहीं करवा देता, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये भगवान बुद्ध ने ठाना और भगवान बुद्ध ने एक ऐसी क्रांति की जिस क्रांति का कहा भी तो किया जाए, मनुवाद की सारी जड़ों को नष्ट कर दिया। इस भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर लाके रख दिया। भगवान बुद्ध ने अपनी जिंदगी में पाखंडवादियों से कहा कि तुम माटी का एक नाग बनाते हो और उसे फिर पूजते हो। जब जिंदा नाग तुम्हारे घर में निकल आता है तो उसे फिर लाठी से क्यों मारते हो? तुम्हारा फिर पूजने का मतलब क्या है? जिंदा बाप को तुम पूजते नहीं हो, मरने के बाद मुट्ठी भर चावल लेके फिर कौवा को बाप बनाते हो, यानी सबसे गंदे पक्षी को बाप बनाते हो, जिस पक्षी को लोग सबसे गंदा मानते हैं और कुछ लोग तो उसका असगुन भी मानते हो, ऐसे को तुम बाप बनाते हो। वाह रे वाह! भगवान बुद्ध कहते हैं वाह रे वाह, दुनिया कितनी बावरी है। और कबीर साहब भी कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जासे तो चक्की भली सोफी से कहे संसार। साथियों, भगवान बुद्ध ने मनुवाद की अंधविश्वास, पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर दिया और यहाँ के शोषित, वंचित लोगों को, गुलाम लोगों को आजाद करवा के और एक समानता पर रख दिया, जिसके बाद लोगों को दोबारा गुलाम बनाया गया, जातियों में बांटा गया। वो फिर आगे की कहानी भगवान बुद्ध की क्रांति की बात आती, क्रांति हुई, उसके बाद ये जाति व्यवस्था बनाई गई। उसी के बाद फिर हमारे लोगों को दोबारा गुलाम बनाया, फिर बाबा साहब ने हमें आज़ाद कराया। तो अब हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और हम लोगों को पूर्ण रूप से आज़ाद होने के लिए बाबा साहब के उन मंत्रों को भूलना नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध का कहना है, यदि हम खेत में कोई बीज नहीं डालते तो वहाँ कुदरत घास फूस से भर देता है। उसी तरह दिमाग में यदि सकारात्मक विचार न डाला जाए तो हमारे दिमाग में नकारात्मक अपनी जगह बना लेते हैं। बाबा साहब जी का एक प्यारा सा संदेश, जिसका हमें सबसे पहले पालन करना चाहिए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नमो बुद्धाय, जय भीम।